अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे हैदराबाद का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने हैदराबाद में पुलिस के ऑपरेशन रोप का आगाज। पुलिस कमिश्नर ने कहा, इब्तिदा में अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी, क़वायद की खिलाफ वर्जी पर अदा करने होंगे जुर्माने। तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा 3 नवंबर को होगी पोलिंग। MBBS के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशी की खबर। इसी तालीमी साल से 2200 इजाफी सीट्स दस्तयाब करने TRS हुकूमत का ऐलान। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी की तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप तैयार। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने चारमीनार के पास यात्रा के रूट मैप का लिया जायजा। ख़वातीन और लड़कियों की असमत दरी, कत्ल और अगवा के मामले में तेलंगाना जुनूब भारत में सर फहरिस्त। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने लगाया इल्ज़ाम। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 11 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी शहर में 10 तारीख से 14 तारीख तक मुनक़्क़िद हो रही अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 120 ममालिक के 2000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। वाज़ेह हो कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के नेशनल पार्टी के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक जैम के मसाइल पर काबू पाने के लिए आज से शहर में पुलिस ने ऑपरेशन रोप का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज शहर में ट्रैफिक कंट्रोलिंग इंतजामात का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुहिम के इब्तिदा में 2-3 दिन अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। इस ऑपरेशन के ज़रिए पुलिस ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इक़दाम कर रही है। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटें और गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के दौरान स्टॉप लाइन अबूर करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह नो पार्किंग जोन में गाड़ियां ठहराने पर भी जुर्माने आयद होंगे, जबकि सड़क किनारे गैर मजाज कब्जे पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बोला था कि ऑपरेशन रोप मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शुरू करेगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक वायलेशंस हैं उस पर भी ध्यान रखेगा, इसका हमने ऐलान किया था। तो आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जो सैटरडे के दिन प्रेस नोट दिए थे, फ्री लेफ़्ट और स्टॉप लाइन के ऊपर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। हम पहले 2-3 दिन आवाम को इसके ऊपर एजुकेशन के तौर पर उनको बताते रहेंगे। ज़्यादा हम चालानी से नज़र नहीं रखेंगे। सबको ये समझना चाहिए कि जो स्टॉप लाइन है वो किसके लिए है। इसके ऊपर रोकने से जब सिग्नल ग्रीन से जाकर ऑरेंज और रेड पर आता है तो आप सबको स्टॉप लाइन के पहले ही रोकना है। हम क्रॉस करके रोकेंगे, ज़ीब्रा लाइन्स के ऊपर रोकेंगे, तो जो लोग एक रोड के इस तरफ से उस तरफ तक जाने में उनको बहुत दखल अंदाजी होगी और वो लोग दूसरे तरफ से क्रॉस करने लगेंगे। तो आप सबको याद रखना चाहिए कि हम भी हमारी गाड़ी जब छोड़कर रोड पर चलते हैं तो फुटपाथ हैं, फुटपाथ भी सब आजकल ये बंडी वालों के साथ हॉकर्स जो भी है बहुत ऑक्यूपाई हो चुका है। और जो भी दुकानदार हैं वो दुकान के आगे ही अपना पूरा सामान रखकर बेचने लगे। तो इसकी वजह क्या है कि कोविड के समय में एनफोर्समेंट ज़रा कम था और सबको दिक्कत थी तो गुजारिश करने के अपना गुजारा करने के लिए। इसीलिए
आज से हमने ऐलान किया था कि आज से हम ये शुरू करेंगे, इंक्रोचमेंट निकालेंगे। लोग अपने आप, मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दुकान के आगे जो भी सामान लगाकर बेच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सबको आप अपना सामान अपने आप निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आकर केसेस लगाएगा। इसके अलावा जो भी स्टॉप लाइन पर नहीं रोकेगा उस पर भी थोड़े दिन के बाद हम चालान शुरू करेंगे। और जो लोग फ्री लेफ्ट से जाना चाहते हैं, जो रोड के लेफ्ट साइड पे जाना चाहते हैं, उनको ये फैसिलिटी दिया गया है कि आप आकर फ्री लेफ्ट के उसमें जाएंगे। पर ये हर जंक्शन में ये नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी जंक्शन बड़ा है उस पर हम फोकस करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हम सबको, हम यहाँ आवाम का ताउन जो है बहुत ज़रूरी है। शहर हैदराबाद के अमीरपेट मैत्रीवनम चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग रूट आने वाली एक 2 व्हीलर को रोकने पर गाड़ी सवार ने अपनी बाइक को ही आग लगा दी। बताया जा रहा है कि एलआरडी गुड़ा के अशोक नामी शख्स ने अपनी 2 व्हीलर गाड़ी को इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसे ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग रूट आने पर रोका था। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एसआर नगर इंस्पेक्टर सईदुल्लू ने कहा कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के हैदराबाद में वाक़ सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में आज पीर को हैदराबाद ज़िला कायदीन ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, दानम नागेंद्र समेत दीगर अरकान असम्बली व काउंसिल ने शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने नई पार्टी के हक़ में करारदाद की मंजूरी और ऐलान के साथ ही हैदराबाद के तमाम डिवीजन्स में बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का फ़ैसला किया। కార్యక్రమం ఇక్కడ మా స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అయితే బయట కొన్ని కార్యక్రమాలు గేట్ బయట కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. అంటే మేము సంబరాలు చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని డివిజన్లలో కూడా మరి భారీ ఎత్తున కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఆ కార్యక్రమం ఉద్దేశించే మేము మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు దసరా పండుగ, విజయదశమి, ఎందుకంటే ఈ దేశంలో విజయదశమి అంటే చాలా పెద్ద పండుగ. బట్ ఆ పండుగ రోజు ఒక గొప్ప కార్యక్రమం రాబోతుంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి హైదరాబాద్ సిటీ అంతా ఎల్లప్పుడూ నాయకత్వానికి, పార్టీకి మరి గ్రాండ్గా సంబరాలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే కూర్చోవడం జరిగింది. ఇది ఇంతే. మీరేమన్నా అడుగుతాడు. సరే గారు, నేనేమంటే కొత్త పిచ్చపోడు పోతాడు గారు అన్నట్టు ఉంటుంది కథ. మాట్లాడేటోళ్ళు మాట్లాడతారు. మనం ఉన్నది డెమోక్రసీలో కదా. ఆ పార్టీ అభిప్రాయం అది. డెమోక్రసీలో మాట్లాడేటోడు మాట్లాడుకుంటాడు. దానికి మనం ఏం చేస్తాం? వాళ్ళ కర్మానుకొని ఊగాలి. ఎప్పటికైనా కానీ ఏంటంటే డెడ్ ఎండ్ ఏందనేది తెలుస్తుంది ఆ రోజు కదా. రియాలిటీ ఏంది, రియలైజ్ కావడం ఏంది, మనం ఆ రోజు ఎందుకు మాట్లాడడం అనేది తెలుస్తుంది కదా. అవును, అవన్నీ డీటెయిల్గా రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు కానీ మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ మీకు డీటెయిల్గా చెప్తారు. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही और बल्दी बरखियो आबरासानी के अहदेदारों के हमरा नागाबौली इलाके का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बाद रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसील बताई। हल्के के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा इलाके में आज बड़े बाजार में लाल मोहम्मद खान साहब की मस्जिद के पास एक प्रॉब्लम ड्रेनेज का चल रहा था और काफी हर थोड़े दिन को साफ करा रहे थे। उसके पास पानी मस्जिद में भी ब्याक मार रहा था। तो बल्दी बरखी आबरासानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया उसका हल निकालने के लिए। इंशाल्लाह 1-2 रोज में इंजीनियर साहब, चीफ इंजीनियर ने उमर साहब गुत्तेदार को हिदायत दिए एक मुकाम पे कुछ पाइपा डालना है, कल ने परसों से काम शुरू करो, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करो। तो और गुत्तेदार साहब का बताना है कि काम होने के बाद मस्जिद के सामने रेन बाजार का ब्राह्मण बाड़ी की जो लाइन आ रही है
वो पूरी फुल थ्रो हो जाएंगी। और एक कच्ची मोरी का मैनुअल कच्ची मोरी में मिला है मस्जिद के सामने, उसको भी कच्ची मोरी के कनेक्शन को खत्म करके जेनिश में मिलाने के लिए बताया। फिर वहाँ से नागाबली पे आए, कोटला हसनुल्लाह खान नागाबली के रोड पे पुरानी लेना है, उसको डिसिल्टिंग करा के साफ करेंगे, फुल थ्रो कराएंगे। उसके बाद पानी साफ जा रहा है तो ठीक है, नहीं वरना नहीं जाने की वजह से नलों में मैला पानी आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, ये लेना डैमेज रहे तो होता अवसर। पर वो देख लेने के बाद यहाँ पे अगर नई पाइपलाइन डालना है वो डलाएंगे, लेकिन ये कोटले हसनुल्लाह खान की रोड पे सिर्फ मेन होना बनाना है, वहाँ का मसला हल हो जाता। ये चिल्ले की गली में कंकरगढ़ के अलावा कंकरगढ़ के अलावा की गली में पूरी लेन फुल थ्रो कराएंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज महबूब प्राइड फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा 2775 नए आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तिफादा कुनिंदान में तकसीम किए। इस तकरीब में आसिफ नगर MRO मजलिसी कॉरपोरेटर स्वामी यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा, साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा पार्टी के सीनियर कारकुनान मौजूद थे और इस्तिफादा कुनिंदान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान व मंडल आसिफ नगर मंडल के आसरा पेंशन कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूट अमल में आया, जो आसिफ नगर मंडल के करीब 2700 चिल्लर आसरा पेंशन कार्ड दिए जा रहे हैं। और इन तमाम, चाहे वह हैदराबाद या रियासत तेलंगाना के जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसरा पेंशन की दिए जा रहे हैं, इसकी ख़ास तौर से जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कई मरतबा असम्बली में CM साहब से नुमाइंदगी करने के बाद आज 57 साल के लोग को आसरा पेंशन कार्ड दिया जा रहा है। और उसी की घड़ी और आसिफ नगर मंडल के चाहे 13-3, 13-4, 13-5, 13-6 के जो भी ख़वातीन या मर्द जिसको भी 57 साल के अंदर सेंक्शन हो चुका, वो तमाम के तमाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और आज से 8-10 दिन पहले शेखपेट मंडल के दिए गए थे, उससे पहले गोलकुंडा मंडल के दिए गए थे। जो हल्क़े कारवान को 3 मंडल्स आते हैं, वो शेखपेट मंडल, आसिफ नगर और गोलकुंडा मंडल के आज यहाँ पर आसिफ नगर मंडल के दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के इंचार्ज MRO प्रसाद साहब, उनके तमाम सबॉर्डिनेट्स और हल्क़े कारवान के तमाम कॉरपोरेटर स्वामी यादव साहब, नसीर साहब, जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, जमात के सीनियर लीडर, इब्तदाई और एक्टिव वर्कर्स तमाम आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं जो भी इस मीडिया के ज़रिए ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं, और कोई भी आप अगर पैसे आप पूछें तो मुझको बताइए, मेरे कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए, इंशाअल्लाह उनके ऊपर पुलिस केस किया जाएगा। और रहा सवाल आपके जो भी स्कीमात है, आपको जो भी मसाइल है, आप मुझको, मेरे कॉरपोरेटर्स को, मेरी जमात के एक्टिव वर्कर्स को बताइए, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम में जो भी आए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले के मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने आज जारी नोटिफिकेशन में कहा कि इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 3 नवंबर को होगी। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। उसी दिन से नॉमिनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर होगी। नॉमिनेशन की जाँच पड़ताल 15 तारीख को की जाएगी और नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी। वाज़ेह हो कि इस सीट का ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफ़े के सबब लाजमी हो गया है, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तेलंगाना के वज़ीर आला व TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज पीर के रोज़ कहा कि पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक्किद होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के नोटिफिकेशन के ऐलान से TRS पार्टी के इजलास पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। गौरतलब है कि तमाम TRS कायदीन, MLAs और MPs और दीगर को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है कि वो EC के नोटिफिकेशन के तनाज़ुर में मीटिंग के इनेकाद पर किसी किस्म का अंदेशा ना करें। तेलंगाना हुकूमत ने तिब्बी तालीम के फ़रोग़ और MBBS के ख्वाहिशमंदों के लिए एक अहम ऐलान किया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने एक प्रेस मीट करते हुए ऐलान किया कि इस तालीमी साल से MBBS के दाखिलों के लिए 2200 इजाफ़ी सीट्स दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस साल से 8 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले शुरू करेंगे, जिसमें 1200 सीटों का इजाफ़ा होगा।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बी कैटेगरी की मेडिकल सीट्स में 85% रिजर्वेशन के जरिए MBBS की 1067 इजाफी सीटों के साथ इस साल से 2200 से ज़ायद मेडिकल सीट्स दस्तयाब होंगी। ये तेलंगाना में MBBS के ख्वाहिशमंदों को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दशहरा का तोहफा है। అక్కా చెల్లెలందరికీ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఎల్లుండి 5వ తేదీ విజయదశమి కూడా ఇవాళ తెలంగాణ అంతా కూడా తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండుగ విజయదశమి పండుగ. దానికి కూడా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ శుభ సందర్భంలో ఈ బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభ సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా శుభవార్త చెప్పాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ విద్యా సంవత్సరం కొత్తగా 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్స్ చేయబోతా ఉన్నాం. 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో 1200 మందికి మరి కొత్తగా అడ్మిషన్స్ లభించబోతా ఉన్నాయి. ఇది గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విజయం. 1200 MBBS సీట్లు ఒక విద్యా సంవత్సరంలో యాడ్ కావడం అనేది ఇది బహుశా దేశ చరిత్రలోనే వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే సమైక్య రాష్ట్రంలో మేము గతంలో మాట్లాడేవాడిని, నేను కూడా ఉద్యమ నాయకుడిగా చాలాసార్లు గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళేవాడిని, ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే మనకు మెడికల్ కాలేజీలు వస్తాయని 2004 నుంచి 2014 మధ్య పలుసార్లు గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడినా, విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించాం. అంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగింది, రాష్ట్రం ఏర్పడితే తప్పకుండా మనకు మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఉద్యమ సమయంలో ఇవాళ ఆ కళ నిజమైతా ఉంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने कहा है कि तेलुगु पार्टी जल्दी ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। उन्होंने मुल्क भर में तेलुगु फिल्मों की जानिब से रिकॉर्ड बनाए जाने के रुझान का हवाला देते हुए कहा कि अवाम को चाहिए कि वो ऐसी कोशिशों के लिए ताउन करें। उन्होंने करीमनगर ज़िले के अम्बेडकर स्टेडियम में करीमनगर कला उत्सव की अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात TRS, जिसका क़याम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, ने 17 मई को करीमनगर ज़िले में सिम्हा गर्जना जलसा आम मुनक़िद किया था और करीमनगर के अवाम की हिमायत से अलहदा तेलंगाना हासिल किया गया। KTR ने हैदराबाद में भी कला उत्सव के इनेकाद का मुतालबा करते हुए करीमनगर में अपने बचपन के दिनों को भी याद किया और कहा कि वो करीमनगर मिशन अस्पताल में पैदा हुए और 5 साल सेंट जोसेफ स्कूल में तालीम हासिल की। వారి అద్భుతమైన విన్యాసాలకు, అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కి, అద్భుతమైన నైపుణ్యానికి వారికి అభినందనలు చెప్తూ అందరికంటే ముఖ్యంగా వేల సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా కరీంనగర్ అన్నాదమ్ములకి, అక్కా చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు. నిజానికి కమలాకర్ అన్న కలోత్సవాలు అంటే కళాభారత్లో ఏదో 1000 మంది మధ్యలో చిన్న కార్యక్రమం చేస్తున్నాడేమో అనుకున్నా. కానీ నిన్న మొన్న స్పీకర్ గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు వారు చూసిన వారు, అదేవిధంగా మీడియా ద్వారా చూసిన తర్వాత తప్పకుండా ఈరోజు రావాలన్న ఉద్దేశంతో పొద్దున్నే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి మధ్యలో హైదరాబాద్లో నాకు వారికి మీటింగ్ ఉంటే అక్కడి నుంచి ఆయననే ఒక హెలికాప్టర్ కూడా ఆయననే పెట్టించి రోజు ఇక్కడ దాకా తీసుకొని వచ్చిండు. కానీ వచ్చినందుకు మాత్రం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇందులో కళాకారులు, మిత్రులు, మా మిట్టపల్లి సురేందర్ గాని, వందే మాత్రం సీనన్న గాని, అదేవిధంగా ఇతర మిత్రులు చాలా మందిని చాలా రోజుల తర్వాత కలుసుకునే అవకాశం దొరికింది. అందులో ఇంకా కొంతమందిని అయితే మొట్టమొదటిసారి కలిసినాం. ఆ గంగమ్మ తల్లి ఎక్కడుందో గానీ, ఎక్కడున్నావు అమ్మా గంగమ్మని కూడా అక్కడ ఇక్కడ సోషల్ మీడియాలో చూసింది తప్ప నిజంగా కలిసింది లేదు. సరే, ఆమె మంచిది కాబట్టి
ఏదో అట్లా మహేష్ బాబు అన్నది, కానీ మహేష్ బాబు ఫీల్ అవుతాడు, నాకేం కాదు కానీ మహేష్ బాబు ఫీల్ అవుతాడు. గంగమ్మ నువ్వు కళ్ళు చూపెట్టుకోవాలి జల్దీ. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के लिए तेलंगाना में रूट मैप को हतमी शक्ल दे दी गई है। हैदराबाद शहर के कल्ब से इस सफ़र के लिए रूट मैप तैयार किया गया है। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने आज चार मीनार का दौरा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि राहुल की यात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 7 पार्लियामेंट और 17 असेंबली हलकों से 375 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। राहुल की ये यात्रा शमशाबाद, आरामगढ़, चार मीनार, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली दरगाह, हजरत यूसुफियन, विजयनगर कॉलोनी, नागार्जुना सर्कल, पंजाकुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, मियाँपुर, पटेनचेरू से गुजरेगी। राहुल गांधी फिलहाल कर्नाटक में ये यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि ख़वातीन और लड़कियों की असमत दरी, क़त्ल और अगवा के मामले में तेलंगाना जनूबी भारत में सर फहरिस्त है। शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा ज़िला मेदक के कुलचारा मंडल के चिन्ना घनपुर से शुरू हुई, जो मेदक टाउन तक जा रही है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इख्तियार में आने के 200 दिनों के अंदर निज़ाम शुगर फैक्ट्री खोलने का वादा किया था, ताहम इस वादे से इनहराफ किया गया। రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయి 13 సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఈ రోజుటి వరకు కూడా కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు అంటే అంతకంటే అదృష్టం ఇంకేముంటుంది? ఈ రోజుటి వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మరణం లేదు అని, మీ గుండెల్లో బ్రతికే ఉన్నారని మళ్ళీ నిరూపించినందుకు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటుంది. ఏ పథకం చేసినా అద్భుతంగానే చేశాడు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు. రుణమాఫీ చేస్తే ఎలా చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు? ఒకేసారి ఎంత రుణం ఉంటే అంత రుణం మాఫీ చేసిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారిది. ఉచిత విద్యుత్ ఆలోచన చేసిన మొట్టమొదటి నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు. పేద బిడ్డలు గొప్ప చదువులు చదువుకోవాలి అని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ప్రవేశపెడితే ఎంతమంది పేద బిడ్డలు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ఎంబీఏలు, ఎంసీఏలు పైసా ఖర్చు లేకుండానే చదువుకున్న రోజులు కదా. ఈరోజు లక్షణంగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు లక్షల మంది బిడ్డలు. ఎవరు ఆలోచన చేశారు? పేదవాడి ఇంట్లో జబ్బు వస్తే ఇంటిల పాది అప్పుల పాలైపోతుంది కదా అని ఏ నాయకుడైనా అంతకుముందు ఆలోచన చేశాడా? రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆరోగ్యశ్రీని ప్రవేశపెడితే ఎంతమంది పేదవాళ్ళు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లు పైసా ఖర్చు లేకుండానే చేయించుకున్న రోజులు కదా. ఏ నాయకుడు ఆలోచన చేశాడు? పేదవాడు ఫోన్ చేస్తే 20 నిమిషాలకు కుయ్ 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 అని 108 రావాలన్న ఆలోచన చేసిన నాయకుడు అంతకంటే ముందు ఎవరైనా ఉన్నారా? 104 గురించి ఆలోచన చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? 46 పేదలకు, 46 లక్షల కుటుంబాలకు పక్కా ఇల్లు కట్టిన నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज जयंत मंडल का दौरा किया। इस मौके पर अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और एक रैली का इनेकाद किया गया। इस दौरान रुकन असेंबली जोगू रमना ने BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ा मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर TRS हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वार्ड नंबर 10 के D श्रीकांत की क़यादत में इन लोगों ने रुकन असेंबली के हाथों गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर जोगू रमना ने TRS में खैर मक़दम किया। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना को बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के बारे में बात करने का कोई हक़ नहीं है। ये बात आदिलाबाद बीजेपी की रियासती लीडर सुहासिनी रेड्डी ने कही। उन्होंने आदिलाबाद रुकन असेंबली को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए मज़ीद कहा कि आदिवासी देहात में मुनासिब बुनियादी सहूलियात, सड़कें दस्तियाब नहीं हैं, मिशन भागीरथ के काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोगू रमना को एक बार देहातों का दौरा करना चाहिए। इस मौके पर MPTC ज्योति ओला पवार, गणेश, जीवन रेड्डी और दीगर कायदीनों कारकुनान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी కానీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కానీ మాట్లాడే అర్హత, వారి గురించి చెప్పే అర్హత జోగు రామన్న గారికి లేదు. ఆదిలాబాద్లో 4 సార్లు గెలిచినామని చెప్పుకునే జోగు రామన్న గారు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి ఎంత అయింది ఇలా ప్రజలకు కనిపిస్తుంది. మీరు వేసిన అభివృద్ధి ఎక్కడ ఉందో ప్రజలకు తెలుస్తుంది. ఈరోజు బేలా మండలంలో కాంట్రాక్టర్ల కోసం మీరు చేస్తున్న పనులు, జనాలు లేని చోట రోడ్లు వేయడము, అక్రమ లేఅవుట్లలో రోడ్లు వేయడం, ఇది
ఇదేనా మీరు చేస్తున్న అభివృద్ధి? ఇంతకు ముందే మేము గ్రామీణ ప్రాంతాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రజల యొక్క సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి ఏకోరి మరియు భవానీ కూడా వెళ్ళాం. కనీసం ఆ గ్రామానికి వెళ్ళడానికి రోడ్డు సరిగ్గా లేదు. గుంతలు పడి ఎన్నో ఇబ్బందులతోని ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే అక్రమ లేఅవుట్లలో రోడ్లు మీరేసి అభివృద్ధి చేశామని చెప్పుకుంటే ఇలా ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. आदिलाबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू अहल 57 साल अफराद और माजूरीन को फौरी पेंशन देने का मुतालबा करते हुए बीजेपी की जानिब से धरना दिया गया। जिला सदर पायल शंकर ने जिला दफ्तर से रैली शुरू की और कलेक्टर के दफ्तर पहुंची। जब उन्होंने कलेक्टर से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस के साथ मुख्तसर बहस के बाद पुलिस ने बीजेपी लीडर पायल शंकर को अवामी शिकायत मीटिंग में शिरकत की इजाज़त दी। पायल शंकर ने इस मौके पर मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान से सवाल किया कि वो पेंशन की मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने अहल अफराद को पेंशन की फरहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। రాజకీయ కక్షలను పెన్షన్ మంజూరులో రాజకీయ కక్షలను రాజ్యం పేదలకు పెన్షన్లు వెంటనే 50 సంవత్సరాలు నిండిన పేదలకు పెన్షన్లు వెంటనే. అందుకే ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులు తెలుసుకోవాలా. గ్రామాలలో రాజకీయ కక్షలు చేస్తున్నారు. ఇంకొక పార్టీకి ఓటేసినామనో లేకుంటే వచ్చే ఎలక్షన్లలో మరో పార్టీకి ఓటేస్తారని అనుమానంతో ఈరోజు అర్హులైనటువంటి పెన్షన్లందరినీ వాళ్లకు పెన్షన్ మంజూరిస్తలేరు. ఒక పక్క దివ్యాంగులకు ఈరోజు 75%, 85% వాళ్లకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే 7 సంవత్సరాలైంది. వాళ్ళకి ఎప్పుడో పెన్షన్ రావాలా, దరఖాస్తు ఎన్నిసార్లు పెట్టుకున్నా కూడా ఆ పెన్షన్దారులకు పెన్షన్ ఇస్తలేరు. అర్హులై ఉండి కూడా వాళ్ళకు పెన్షన్లు ఇస్తలేరు. భర్తని ఓడిపోయినటువంటి భార్యలకు పెన్షన్లు ఇస్తలేవు. పూర్తిగా 100% కళ్ళు కనిపించక దివ్యాంగులై ఉన్నటువంటి గుడ్డి వాళ్లకు పెన్షన్ ఇస్తలేదు. నడవడానికి వీల్లేదు. పాపం కాళ్ళు లేనటువంటి వాళ్లకు దివ్యాంగులకు పెన్షన్లు ఇస్తలేదు. ఈ రకంగా గొప్పది చెప్పుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెన్షన్ల మంజూరులో అన్యాయం చేస్తున్నది. ट्रैफिक जॉइंट सीपी रंगानाथ ने आज पीर को मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन रूप के मुताल्लिक तफसीलात बताई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज हैदराबाद शहर में स्पेशल ड्राइव लॉन्च करे। ये स्पेशल ड्राइव में स्टॉप लाइन वायलेशन और ये फ्री लेफ्ट वायलेशन, इस पर हम फोकस करेंगे और आज से शुरू होके ये स्पेशल ड्राइव कंटिन्यू होगा। पहले हम एजुकेशन की तरफ हम फोकस करेंगे और बाद में एनफोर्समेंट भी करेंगे। ऐसा ड्राइव्स हम बहुत सारा डिफरेंट वायलेशंस जैसे ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंपिंग, इस पे भी हम ड्राइव्स करते रहते हैं। और ये स्पेशल ड्राइव जो हम स्टॉप लाइन और ये रॉन्ग फ्री लेफ्ट ब्लॉकिंग, तो इस पे हम फोकस तो करेंगे। और इसके अलावा हम रोप ऑपरेशन पे भी हम ड्राइव्स कर रहे हैं। रोप मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स, तो इस पे भी हम ड्राइव शुरू करें और ये ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। इस ड्राइव में हम जहाँ जहाँ एंक्रोचमेंट्स है, जहाँ पब्लिक शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सामान को रोड पे रख के फुटपाथ को पूरा ऑक्यूपाई करके जहाँ ये पूरा पार्किंग एरिया को वो लोग एंक्रोच करके बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करके पहले हम नोटिस दिए। और नोटिस देने के बाद भी हम FIRs भी इन लोगों पे मतलब क्रिमिनल केसेस भी लगा रहे। और क्रिमिनल केसेस के अलावा इनका जो फर्नीचर वो लोग फुटपाथ पे रख के बेच रहे, तो उस फर्नीचर को भी सीज करके हम कोर्ट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ऐसा ये रोप ऑपरेशन में अभी तक ऑलमोस्ट 70 FIRs कुछ जारी हुआ है हैदराबाद में, और इसमें करीब 300 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट में हम केसेस डाल चुके हैं ऑलरेडी। और ये ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। और
इसके अलावा हम फुटपाथ इंक्रोचमेंट्स को भी हम ग्रेजुअली एड्रेस करेंगे। हैदराबाद में आपको सबको मालूम है 2014 जब तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम में अराउंड 41 लाख्स का व्हीकल पॉपुलेशन था पूरा सब व्हीकल्स मिला के, और अब 2022 में अराउंड 80 लाख्स बन गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए 8 साल में। तो सेम पेस में अब अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये अगर डबल हो गए तो मतलब 80 लाख से 1.6 करोड़ बन गए तो पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे आप बेंगलुरु देख रहे हैं, बेंगलुरु में पूरा इतने कंजेशंस हैं, तो हैदराबाद में भी तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अभी आप सबसे मदद। डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब मरीज की मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने हंगामा आराई की और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को किशन नामी शख्स को सांस लेने में दुश्वारी पर इस अस्पताल से रुजू कराया गया था। इसके रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल इंतज़ामिया पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और इल्ज़ाम लगाया कि इलाज के लिए उनसे तकरीबन 16 लाख रुपए वसूल किए गए, फिर भी मरीज़ की जान नहीं बची क्योंकि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। సెప్టెంబర్ 19 రోజు మా బావగారు 54 ఇయర్స్ పాత జయకిషన్ గారు ఆయాసం అవుతుంది అన్న ప్రాబ్లం తోటి మెహదీపట్నం ననాల్ నగర్లోని ప్రీమియర్ హాస్పిటల్కి వచ్చినామండి. ఆయాసం అవుతుందని అర్జెంటుగా ఇటు పక్కన ఉంది హాస్పిటల్ అని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినాం. రాగానే ఐసీయూలోకి తీసుకెళ్ళిపోయిరండి. ఈ రోజుకి 15 రోజులు వాళ్ళందరూ హార్ట్ స్ట్రోక్ అన్నారు. ఇప్పటి వరకు 15 రోజుల వరకు వాళ్ళు ఇప్పటికి ఇంకా యాంజియోగ్రామ్ కూడా చేయలేదండి. యాంజియోగ్రామ్ చేయలేరు, యాంజియోప్లాస్టీ చేయలేరు, ఏది చేయకుండా ఈరోజు 15 రోజులకు 16 లక్షలు కట్టించుకురండి. ప్రతి బిల్లు ఉంది మా దగ్గర. 16 లక్షల బిల్లు తీసుకొని ఇప్పటి వరకు ఏ రకమైన న్యాయం చేయలేరు. ఈరోజు దినము ఆయన చనిపోయారని చెప్తురండి. రాత్రి మాకు అటెండెంట్ పేషెంట్ని చూద్దామని లోపలికి వెళ్ళే వరకు పేషెంట్ ఆయాసపడుతుండు. ఐసీయూలో ఉన్న పేషెంట్ దగ్గర ఎవరు లేరు. మాకు ఫుటేజ్ ఇవ్వమంటే కూడా ఇస్తలేరు వాళ్ళు. ఐసీయూలో మనిషి ఎంత తనలాడుతున్నా ఎవరు ఉండట్లేదు ఆ మనిషి దగ్గర. ఈ ప్రీమియర్ హాస్పిటల్ని నమ్మొద్దు. సమాజానికి అన్యాయం చేస్తుంది ప్రీమియర్ హాస్పిటల్. ఈ హాస్పిటల్లో మెడికల్ మాఫియా పెద్దగా నడుస్తుంది. డాక్టర్ మహేష్ మర్దా వన్ కొడుకు సిద్ధార్థ మర్దా వీళ్ళిద్దరు మొత్తం సమాజాన్ని అన్యాయం చేస్తున్నారంటే వారానికి ఇట్లాంటి కేసులు 2 జరుగుతాయి. ఇక్కడ వారానికి 2-3 కేసులు జరుగుతూనే ఉంటాయండి. ప్రతిరోజు 4-5 డెడ్ బాడీస్ పోతూనే ఉన్నాయండి. డెడ్ బాడీస్ పోతుంటే ఇలాంటి అన్యాయం సమాజానికి జరగొద్దు. మనం అందరం సమాజాన్ని కాపాడాలి. మీడియా ఉంది, ప్రతి ఒక్కరు సమాజాన్ని కాపాడే కోసం ఇలాంటి అన్యాయం ఎవరికి జరగొద్దు. दरगाह हज़रत सैयद शहीद हबीबुल्ला हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह कोरनापल्ली येड़पल्ली मंडल बोधन के मुतवल्लियान शेख यूनुस, शेख रफ़ीक, शेख वसीम ने रुकन असम्बली आमिर शकील से कल शब मुलाकात करते हुए रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया और तहनीत व गुलपोशी की। बाद-ए-आज़म मुतवल्लियान ने मीडिया को बताया कि रुकन असम्बली आमिर शकील की शानदार काविशों से जारिया साल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें हासिल हुआ, जिस पर तमाम गोशे से मसरत का इजहार देखा जा रहा है। इस मौके पर कोरनापल्ली सरपंच रविंदर गौड़, शेख हमीद, शेख अहमद व दीगर मौजूद थे। सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी बुखारी चिश्ती अली अकबर फर्जंद सैयद मोहम्मद अब्दुल वासे हुसैनी बुखारी
चिश्ती अमानुल्ला नूरानी का अख्द निकाह पीर के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद हकीम मोहम्मद वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा में अंजाम पाया। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल ख़ादर हुसैनी बुखारी चिश्ती जिलानी पाशा ने खुतबा निकाह पढ़ा। इस तकरीब में उलमा मशाइकीन व मेहमानान ने शिरकत की। वो 50 ग्राम दर्रे खालिस यानी सोना महरे मुअज्जल के एवज में रूबरू गवाहान वहादिरीन मजलिस की शहादत से आपके साथ निकाह कर दिया आपके अक़्द निकाह में दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे हैदराबाद का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने हैदराबाद में पुलिस के ऑपरेशन रोप का आगाज। पुलिस कमिश्नर ने कहा, इब्तिदा में आवाम में बेदारी पैदा की जाएगी, क़वायद की खिलाफ वर्जी पर अदा करने होंगे जुर्माने। तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा 3 नवंबर को होगी पोलिंग। MBBS के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशी की खबर। इसी तालीमी साल से 2200 इजाफी सीट्स दस्तयाब करने TRS हुकूमत का ऐलान। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी की तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप तैयार। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने चारमीनार के पास यात्रा के रूट मैप का लिया जायजा। ख़वातीन और लड़कियों की असमत दरी, कत्ल और अगवा के मामले में तेलंगाना जुनूब भारत में सरे फहरिस्त। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने लगाया इल्ज़ाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।